अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुतबे में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज की ये वीडियो है कि बग़ैर उस्ताद की अमलियात कैसे सीखे, बग़ैर नुकसान के भी हो, यानी बग़ैर उस्ताद के भी हो, बग़ैर नुकसान के भी हो, और जिन्नात वग़ैरह से दोस्ती भी हो जाए, जिन्नात हो, मुख्तलात हो, परिया हो, हमज़ात हो, उनसे दोस्ती भी हो जाए। तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कहूँगा कि फला गार में जाना है, चिल्ला करना है, फला जगह जाना है, नहीं। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होगी और वो है खिदमत। वो खिदमत आप किसी भी शक्ल में कर लो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बात ख़त्म कर लेता हूँ। जो सुनने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि खिदमत से अमलियात सीखी जा सकती है, लेकिन थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। अब ये जो खिदमत होती है ना, ये कई दर्जों पे मुश्तमिल है। वो खिदमत आप इंसानों की कर लो, इंसानों की करो, या जानवरों की कर लो, लेकिन हो खिदमत। अगर आप इंसानों की खिदमत करना चाहते हो तो उसके और रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप जानवरों की खिदमत करना चाहते हो उसके आपको और रिज़ल्ट मिलेंगे। अब इस खिदमत में क्या क्या हो सकता है। अगर आप एक मर्द हो, पहले मैं मर्द की बात करूँगा फिर ख़वातीन की तरफ आते हैं। अगर आप एक मर्द हो तो आप सबसे पहले, अगर आपका मुर्शिद है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसकी खानकाह में, उसके जो मदरसा होगा, जो निज़ाम होगा, जो तरतीब उसकी होगी, यानी जहाँ पे उसकी आप लोग जाके वहाँ पे ज़िक्र उसकार कर लेते हो। उसमें कोई भी खिदमत आपको जो मिल जाए वो कर लें। अगर आपके पास मुर्शिद वगैरह नहीं है तो उसके लिए फिर आप क्या करें कि मस्जिद मस्जिद की सफाई अपने ज़िम्मे डालें। मस्जिद की सफाई अपने ज़िम्मे डालें। अब यहाँ इस अमलियात के साथ क्या ताल्लुक़ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मस्जिद की खिदमत में अपना हिस्सा डाले या ख़ुद कर ले, अपने ज़िम्मे कर ले। फिर अगर नमाज जुम्मा में आप या लोगों के जूते सीधे करने का आपको मौका मिल जाए, यानी लोग जब नमाज के लिए आते हैं और जहाँ पे जूते रखने की जगह होती है वो फ़ौरन सीधा उतारते हैं और मस्जिद की तरफ चले जाते हैं। तो जब वो मस्जिद से वापस निकलते हैं तो उसके सामने वो जूती उल्टी होती है, यानी दूसरी रुख होती हैं। जिस तरह मस्जिद से अंदर आते हुए जूती का यानी मुंह एक तरफ होता है और बाहर जब जाते हैं तो उसका दूसरी तरफ, तो उसको सीधा कर ले, तरतीब दे दे कि जब लोग मस्जिद से निकले तो फ़ौरन ही अपने जूते को, यानी पैर में उसका जूता चला जाए, एक दूसरी तरतीब कर ले, दूसरी तरफ कर ले। मैं आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस तरह बात करना चाहता हूँ। तो ये कर ले। इसके अलावा मस्जिद में कोई और ज़िम्मेदारी होती है, मस्जिद का बिल होता है, वो अपनी ज़िम्मे डाल दे। इस अगर ये नहीं कर सकते, माली लिहाज से कमज़ोर है, तो मस्जिद में झाड़ू वगैरह का इख्तिमाम कर ले, उसके देखभाल पे थोड़ा-सा वक़्त दे दे, और ख़ासकर जूते वगैरह पे भी आप लोग वक़्त दे दें। कोई ऐसे आपके आस-पास मदरसा है तो उस मदरसे के बच्चों के साथ खेल कूदने में वक़्त दें। अगर आप कर सकते हैं ठीक है। फिर अगर आपके पास हदिया वगैरह है तो उस मस्जिद के बच्चों पे आप थोड़ा-सा हदिया लगा लें। हदिया लगा लें पैसों की शक्ल में, सदका, ये खाने-पीने की शक्ल में। उसके बाद आप लोग जब कोई अमल करेंगे तो आपको इसका कोई रजत, कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मिसाल के तौर पे आपने किसी मस्जिद के बच्चों को खुद अपने हाथों से मतलब ये कि कोई चीज़ ला के उस मस्जिद में रख दी। एक तो होता है ना कि नकदी, वो नकदी कहीं भी लग जाते हैं, उसका कोई यकीन नहीं होता। एक होता है कि आप वहाँ पे आटा ला के रख दिया, चावल ला के रख दिया, बिरयानी वगैरह पका-पकाया ला के रख दिया, तो उसका और होता है कि वो आपको पता है कि ये खा ही जाएगा। चलो इंसान नहीं कहेंगे तो नाली में भी अगर फेंक देंगे तो वहाँ पे भी कोई जानवर खा लेगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी चांस बढ़ जाती है खाने पीने की। तो जब आप कोई चिल्ला फिर पढ़ाई वगैरह कर लेते हो, कोई भी कर लेता हो, उसका आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पीछे मुहाफ़िज़ीन लगे होंगे। जो बच्चे मस्जिद में पढ़ते हैं उसके पास जो रूहानी निज़ाम होता है वो आपके ऊपर हिसार बन जाता है, आपके ऊपर एक तिलिस्माती नूर का निज़ाम बन जाता है, और फिर आपको नुकसान नहीं दे सकता। कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगा, और जब आपको कोई चीज़ नुकसान ही नहीं दे सकता, जब आपके ऊपर हिसार बन जाएगा, तो अमलियात आप खुद ब खुद सीखने की तरफ आप माइल हो जाओगे। आपके ऊपर खुद ब खुद रास्ते खोलने लग जाएंगे। ये उनके लिए जिनका मुर्शिद नहीं होता। जिनका मुर्शिद होता है उसके पास रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। अब और इसमें जिन्नात वगैरह भी दोस्त बन जाते हैं, वो भी आपकी हिफाजत पे मामूर हो जाते हैं, और फिर खुद वो आपको अमलियात सिखाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए अमलियात के रास्ते खोल देते हैं। आपको फिर उस्ताद की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपके दिल में मुख्तलिफ बातें डाल के आपको ये रहनुमाई करते रहते हैं। ये मर्दों के लिए हो गए। अब इसके मुतबादिल अगर कोई खातून है, कोई है, तो उनके पास अगर कोई भाई है, शोहर है, बाप है, तो उनसे कहो कि मुझे कुरान पाक के गिलाफ ला के दे, उसको दो।
अगर गिलाफ बिल फर्ज नहीं है तो किसी भी शख्स से कपड़ा, कोई भी कपड़ा मंगवा ले, किसी भी कलर का मंगवा ले जो आपको कुरान पाक के गिलाफ डालने के लिए सहूलत हो, और उसमें मुख्तलिफ साइज़ के गिलाफ बनवा लें। गिलाफ बनाने से मतलब ये है, जिस कपड़े में कुरान पाक को बंद किया जाता है उस कुरान पाक को गिलाफ कहते हैं, यानी उसके कपड़े को गिलाफ कहते हैं। सही है। फिर अगर आप ये कर सकते हो मुख्तलिफ कुरान पाक के साइज़ या अपने साइज़ के लिहाज से, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कापी है, ये एक कापी है, आपके पास घर में किताबें वगैरह मौजूद होगी, कुरान पाक है तो अच्छी बात है, यानी आज छोटे साइज़, बड़े साइज़, मुख्तलिफ साइज़ों में आप बना ले और फिर उसमें कुरान को रख ले। तो उस कुरान को जब गिलाफ में रखेंगे तो जिस तरह समझ ले कि आपने किसी को कपड़े पहना दिए, एक इज्जत दिया, एक वक़ार दिया। वैसे ये अमल शादीशुदा जिनकी शादी नहीं होते उनके लिए ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन अगर आप अमलियात की दुनिया में भी आना चाहते हो और आप कहते हो कि मुझे कोई नुकसान वगैरह भी ना हो, मुझे कोई तकलीफ भी ना हो, मुझे रिजत भी ना हो, तो फिर ये कर ले। जो ख़वातीन वगैरह होती है कुरान पाक के ग़िलाफ़ों का इस्तेमाल कर लें। ये नहीं कर सकते तो फिर बच्चों को घर पे बुला लें। अगर कोई खातून ऐसा है जो ये ग़िलाफ़ वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, फिर बच्चों को घर पे बुला के उनको अपने साथ बिठा के कुछ टाइपिए उनमें बाँट दें। उनको अपने घर पे बुला के उस पे टापिया वगैरह बाँट दें, कोई चीज़ बाँट दें, टापिया बाँट दें। चावल हो सकते हैं, मीठी चावल हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, शक्करपारे वगैरह हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो मीठी, आप उसमें उस बच्चों में बाँट दें और ये अमल कुछ अरसा मुस्तकिल मिज़ाज से कर लें। तो अगर आप इसी नियत से कि मैं अमलियात सीखना चाहता हूँ, तो आपके ऊपर अमलियात के अनवारात होने लग जाएँगे। अमलियात की दुनिया के राज आपके ऊपर खुलने लग जाएंगे, अमलियात की दुनिया की बारीकी आपको आप समझने लग जाओगे, अमलियात के साथ आपका ताल्लुक वास्ता बन जाएगा। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लग जाएगी। तो ये बातें हैं और इसी से जिन्नात भी दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इंसानों के बच्चे नहीं होते, जिन्नात के भी बच्चे होते हैं। और जब कोई शख्स किसी बच्चे को, यानी एक शख्स से राह गुजरते हुए किसी बच्चे को कोई चीज़ देता है, तो उस बच्चे का बाप भी उसके लिए एक उम्मीद सी उसके नज़र आती है, उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी आती है, और उसके अगर बस में होता है तो उसके मुतबादिल आपके लिए कुछ कर लेता है। तो इसी तरह फिर जिन्नात के अगर उसी हालात में उन्हीं बच्चों में कोई जिन्नात का बच्चा मिला, क्योंकि उमूमन बच्चे, जिन्नात के बच्चे छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं, और उस जिन्नात के किसी बाप को ये बात आई कि मेरे बच्चा खुश हो गया और उसका वो साहिब इस्तिताअत जिन हुआ, तो आपके साथ क्या क्या हो सकते हैं, आप कितने फ़वाइद उनसे ले सकते हो, आप सोच नहीं सकते। आपके पास ऐसे ऐसे निज़ाम बन जाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे, आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो ये कुछ बातें थी, उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। कोई डाउट है व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।